सबसे भद्दा, सबसे गंदा, सबसे वाहियात कमेंट कौन-सा था जिसने आपको परेशान किया था? सब रशियन 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 वर्ड कोई चिल्ला के जा रहा है 6000 रशियन पिंक देखने आए हैं। इन लोगों से डरने की ज़रूरत क्यों? आखिर क्या एक लड़की होने की वजह से आपको डर लग रहा है? बात यही है कि लड़की है और समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, मतलब समाज का कहना है कि हम जैसे बोले आप वैसे चलो। कुछ बुरे इन्फ्लुएंसर भी आए जो मेरे को अपना व्यूज़ के लिए रशियन वर्ड ही उन्होंने यूज़ किया कि आ गई दिखाने, ये करने, देखते कितने दिन तक चलेगा ये वो दिस दैट, मतलब ना बहुत सारा चीज़ है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला और मेरे साथ फ्रेम में रोज़ी नेहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर इनको देखा होगा, तमाम अलग-अलग वजहों से। रोज़ी नेहा के साथ हमने ये भी लिखा है कि ये वायरल गर्ल हैं क्योंकि इन दिनों इनका नाम और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे वजह क्या है? और आखिर क्यों रोज़ी नेहा को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है कि उनके बारे में तमाम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर क्या कुछ गलत चल रहा है, क्या अफ़वाहें चल रही हैं? नेहा, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर। और हम जानते हैं कि आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं, परिवार का ध्यान रख रही हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको परेशान कर दिया। सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, आप क्या कर रही थी और किन-किन तरीकों का की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा था? अ, मैं एक सैलून में जॉब कर रही थी। मैं 7-8 साल से जॉब कर रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट एज़ अ सीनियर आर्टिस्ट मैं काम करती थी। बहुत लोग हाँ। मेरे को उस इंडस्ट्री के थ्रू बहुत जानते भी थे। मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, 30,000 मेरे को मिलता था। बहुत सारे ब्रांड्स, अच्छे-अच्छे ब्रांड्स में मैंने काम किया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे-जैसे अभी साल बीतते गया ना, तो क्या हुआ कि सैलरी देने में ओनर बहुत हिचकिचाहट करने लगे। जैसे 10 को सैलरी मिलना है, तो वो 2 महीना, 3 महीना कर दे रहे थे। और मेरा काफ़ी लोन्स है, घर का कुछ-कुछ है जो मेरे को भरना पड़ता था अपना। तो अ, मेरे को लगा कि जॉब छोड़ देना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए। लेकिन इतना भी बहुत मेरे पास इतना बहुत पैसा नहीं था कि एक सैलून खोले या कुछ करे। खाना-पीना थोड़ा अच्छा बना लेते थे, तो मैं और मेरी एक दोस्त थी, दोस्त नहीं मेरी जूनियर थी। तो उसने बोला ठीक है, हम लोग साथ में मिलके एक शॉप खोलते हैं, ऐसे-ऐसे करेंगे। तो मैंने कुछ 50,000 जैसा सेव करके वो दुकान में लग छोटा दुकान था लेकिन लग गया था पैसा। तो उसने बोला मैं भी दूँगी, दोनों कोई मिलके करेंगे, हो जाएगा। फिर उसने लास्ट मोमेंट पे दुकान के 2 दिन खोलने से पहले उसने मेरे को धोखा दे दिया और उसने बोला मैं नहीं खोलूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो फिर मेरे को अकेले खोलना पड़ा और मेरी माँ थी, तो मम्मी लिट्टी बनाती थी और मैं चिकन बनाती थी और मैंने दुकान स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिन दुकान में बैठी, कस्टमर इतना कुछ ख़ास नहीं आया, 2-3 लोग आए। फिर मैंने सोचा रैंडम एक रील्स बनाते हैं कि ऐसा-ऐसा न्यूक्लियस, बहुत पॉश इलाके में मेरा दुकान था, कि न्यूक्लियस के पास मैंने अपना शॉप खोला है, आप लोग आइए चिकन लिट्टी खाइए। तो मैंने जस्ट ऐसे ही कैमरा खोल के एक वीडियो बनाया कि हाँ, हमारा ऐसे-ऐसे-ऐसे है, आप आइए। फिर वो वीडियोज़ हो गया वायरल, उसपे 7-8 लाख व्यूज़ गए और उसपे मतलब कुछ लोग मतलब रशियन 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 वर्ड बहुत सारा रशियन चिकन लिट्टी, पिंक लिट्टी मिलता है क्या? बहुत सारा चीज़ लोग लिखने लगे। ऐसे कोई भी लड़की दुकान खोलती है तो सबको परेशान करता है लोग, लेकिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा करने लगे और बहुत लोग आने लगे वहाँ पे, यूट्यूबर्स वगैरह वीडियोज़ बनाने। अच्छे-अच्छे लोग आए, यूट्यूब्स पे वीडियो बनाया, डाला और कुछ बुरे इन्फ्लुएंसर भी आए जो मेरे को अपना व्यूज़ के लिए रशियन वर्ड ही उन्होंने यूज़ किया और फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये बढ़ गया, मतलब दुकान चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया। लोग मतलब लेकिन ना आप बहुत ज़्यादा ट्रोल लिट्टी करने बना रही लगे। थी, लिट्टी चिकन बना रही थी आप, उसके साथ ये रशियन वर्ड क्यों जुड़ा? क्यों लोगों ने रशियन शब्द जोड़ा आपके साथ? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, मैं पेशे से मेकअप, नेल्स, लैशेज़ आर्टिस्ट है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं वर्किंग हूँ, मैं काम कर रही हूँ, फ्रीलांसर हूँ। मैंने हेयर 10 सालों से ऐसा रखा है, मेरा थोड़ा स्किन का टेक्सचर ऐसा है कि लोगों को लगता है कि मैं अदर स्टेट से, अदर कहीं और से हूँ। तो शकल, बालों को लेके ज़्यादा लोग ट्रोल करने लगे, जबकि ऐसा बाल और ऐसा मतलब ऐसा बहुत सारा लोग हैं, ऐसा हेयर के साथ रह रहा है या कुछ भी। लेकिन मेरा हो गया ना कि हम रोड पे दुकान खोल के बेच रहे हैं, तो उनको लगा कि अच्छा ये ठीक-ठाक ही दिखती है और मतलब ऐसे रोड पे बेच रही है, तो इसको तो कुछ भी बोल के निकल जाएँगे, ये क्या ही कर लेगी, ठीक है, कि हुँ। छोटी-सी दुकान चलाने वाली है, तो ऐसा उनका थॉट हो गया था। कौन से ऐसे कमेंट्स थे जिन्होंने आपको परेशान कर दिया था वहाँ पर? अ,
कमेंट्स बहुत सारे थे, सारे कमेंट्स नॉर्मल है, चलो चलता है। मतलब हुँ। ना मैं नॉर्मल दिनों में भी जो शॉप में काम करती थी, उस टाइम भी ये सारे चीज़ होते थे, लेकिन उस टाइम ये सोशल मीडिया पे नहीं होता था। अभी क्या हो गया कि वहाँ मैं दुकान लगाने लगी तो बहुत लोग 6000 6000 चिल्लाने लगे अ, और रशियन रशियन बोलने लगे। मतलब बहुत कुछ बहुत सारा चीज़ बोलते थे। तो वो थोड़ा मेरे लिए बहुत हेडेक हो आपको गया था अपनी कि आपको अपनी गाड़ी में बिठाने का, साथ चलने का, पैसे लेने का, रात में चलने का, नहीं, इस देखिए तरीके मैं की भी एक चीज़ बातें आपको आपके बताना सामने आई? चाहूँगी नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मैं देख रही हूँ, बहुत सारी झूठी-झूठी बातें लिखी जा रही है, जो मैंने नहीं हुँ, बोला है। उसको हुँ। मिर्च मसाला लगा के बोला जा रहा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि मेरे को ऐसे, मेरे को ऐसे, मेरे को ऐसे, नहीं। होती थी परेशानी, बहुत सारा चीज़ है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो सारी लड़कियाँ झेलती हैं उस चीज़ को, लेकिन बोल नहीं, नहीं नहीं, वही पाती मैं हैं। जानना चाहता हूँ, जो आप बात कह हाँ। रही हैं कि बहुत सी ऐसी बातें थी, जो लोगों ने इधर-उधर करके लगाई, मिर्च मसाला करके लगाई। लेकिन ऐसी कौन-सी बात थी जिसने रोज़ी नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया? इतना परेशान कर दिया कि उनको अपनी शॉप बंद करनी पड़ गई। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे कुछ कमेंट्स रहे होंगे जो आप कह रही हैं कि आप बता नहीं सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या था? मतलब इतना इतना ज़्यादा जब स्थिति बिगड़ गई, इतने ज़्यादा कमेंट्स होने लगे, गंदे कमेंट्स होने लगे, भद्दी बातें होने लगी, वो क्या था? देखिए, आमतौर एक पर एक बात ये लड़की बोलना को बहुत कुछ चाहूँगी झेलना पड़ता है, सड़क पर लोग हुँ। फप्तियाँ कसते हैं, लेकिन आपको, नेहा को इतना ज़्यादा किन बातों ने परेशान कर दिया था कि आपको शॉप बंद करनी पड़ गई? एक तो सबसे मेन पॉइंट ये हो गया कि मेरा 12,000 रेंट था दुकान का जो काफ़ी छोटा था, ठीक है? उसमें मैं दुकान चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता था लेकिन ठीक है, चला लेते। अच्छा सारा माहौल रहता तो उसमें भी चला लेते। दूसरी चीज़ है ना कि मतलब ट्रोलिंग एक हद तक होता है। क्या हो गया था ना कि वहाँ के जो मतलब लोकल सामने कुछ-कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग बहुत सारे लोग मतलब मेरे को ना इतना पॉइंट आउट कर दिए थे कि आ गई दिखाने ये करने, देखते कितने दिन तक चलेगा ये वो दिस दैट मतलब ना जैसे लगता था कि हम दुकान खोल रहे हैं और लोग के आँख में चुभना बोलते हैं ना, उस टाइप का हो गया था। अच्छा, अ, सबसे अगर सबसे भद्दा सबसे भद्दा, सबसे गंदा, सबसे वाहियात कमेंट कौन-सा था जिसने आपको परेशान किया था? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी कि एक ल जब मैंने शॉप बंद किया था उसके 2 दिन पहले की बात है। बहुत सारे कस्टमर्स ने भी देखा था, बगल में शॉप है उन्होंने भी देखा था लेकिन वो लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही बोलेंगे क्योंकि वो मर्द है तो मर्द का सपोर्ट करेंगे शायद। तो हुँ। क्या हुआ था कि मैं बैठी थी, 2 एक तो 45 ऐज का होगा वो इंसान 45-50 का और एक उसके साथ एक लड़का था। वो दोनों आया और पान गुटखा कुछ खा रहे थे, शायद वो कोई नेता था या क्या था मुझे नहीं पता, बोला गया कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है? तो उसने क्या बोला ऐसे मैं खुल के नहीं बोल पाऊँगी कि इसको यहाँ पे ऐसे खुजली हो रहा है क्या? यहाँ लिपस्टिक लगा के ऐसे बैठी है यहाँ पे, इसको कुछ कराने का मन है क्या? तो मैंने उसको बोला पलट के, "क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है?" तो फिर वो दुकान वाले को बोल रहा है, इसको तो बताना पड़ेगा" और सामने वाला लड़का बोल रहा है, "तुम ही यहाँ पे थोड़ी ना हो, और भी लोग हैं", वो उसको बोल रहा है। मतलब वो काइंड ऑफ चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूँ और बातें बढ़े और वो लड़ाई करे, ऐसा। तो अच्छा, वो चीज़ आप क्या मेरे सोचती फिर हैं? आप जो बता रही, मैं उस कमेंट पे भी आऊँगा। आप क्या सोचती हैं कि अगर आप रशियन जैसी दिखती हैं, अगर आप उनके जैसे मान लीजिए दिखती भी हैं, जो लोग कहते हैं, तो ये कोई गुनाह है क्या? ये तो आपकी सूरत है, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन जी, क्या रशियन जैसा दिखना कोई गुनाह है? नहीं है और रशियंस गुनाह को लेकर मतलब ये मेंटालिटी, ये सोच क्यों बनी हुई है? मैं एक ये सोच रही थी ना कि मैं हम तो बिहार के हैं, हम बिहार के गाँव के रहने वाले हैं। नॉर्मल से हैं, जो सच में रशियन होगा उसको ये लोग कितना ट्रोल करते होंगे और अगर मेरा शकल उनको लगता है, मेरे घरवालों को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैं अपने आप को इंडियन बिहारी ही समझती हूँ। थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन मैं रशियन नहीं लगती हूँ और लोगों को लग रहा है ऐसा कि हाँ, रशियन जैसी दिख रही है, तो तुम उसका रिस्पेक्ट करो ना। तुम उसको ट्रोल कर रहा है, तुम उसको परेशान कर रहा है। तुम उसको ऐसा फ़ील करा रहा है कि मतलब ना तुम्हारे लिए पर्टिकुलर ये काम नहीं है। मतलब जैसे बोला जाता था कमेंट्स में और वो कि तुम्हारे शकल के हिसाब से ये काम नहीं है। तो शकल के हिसाब से मेरे पास पैसा तो नहीं है ना, कि हम आपको जाके कभी वो लगा काम कर आपको लें। लगा जब जब इतने कमेंट्स होते थे, जब शॉप बंद करनी पड़ी, तो आपको लगा कि आपको अपने लुक पर काम करना चाहिए, बालों का कलर बदल लेना चाहिए, ये रशियन वाला जो हुँ, टैग है, ये हटाने के लिए लुक्स पे कुछ काम करना चाहिए, किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? हाँ, तो मैं एक आपको बात बोलना चाहूँगी ना कि हाँ, मेरे दिमाग में आया था कि मैंने एक बार किया भी था अपने बालों को काला, लेकिन मेरे घरवालों को ही पसंद नहीं आया था क्योंकि वो 10-11 साल से मेरा बाल ऐसे देख रहे हैं, उनको पसंद है।
और आपको भी पता होगा ना कि लुक को देख के हम लोग का जो मेकअप इंडस्ट्री है, उसमें सैलरी मिलता है, उसमें काम मिलता है कि हाँ, ये इतनी प्रेज़ेंटेबल है, तो ये मेरे को भी बहुत अच्छा बनाएगी। और मैं अपने बालों का कलर चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का चॉइस है, मेरे घरवालों को पसंद है और लोगों के बोलने से मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, मेरे दिमाग में थॉट आया था लेकिन मैं नहीं करूँगी चेंज। बहुत लोग मेरे को आपने इंस्टा शुरू में एक बात बोली आपने शुरू में एक बात बोली कि लोग कहते थे 6000 ले लो, पैसे को लेकर कमेंट करते थे। कैसे लोग थे वो? क्या कहते थे आपसे इसको लेकर? मेरा इंस्टाग्राम का रील्स आप देख सकते हैं। एक रील्स मेरा वायरल हुआ था वो 2.4 मिलियन 3 मिलियन जाने वाला है उसमें व्यूज़। उसपे एक लड़का है जिसने लिखा था रशियन लग रही हो। उसके पहले भी एक रील्स वायरल हुआ था जिसमें था रांची की रशियन। उस रील्स को मैंने डिलीट कर दिया था। मेरे को उस समय वायरल होने का इतना शौक नहीं था तो मैंने डिलीट कर दिया वो रील्स को। तो ये रशियन वर्ड को लेके इंस्टाग्राम पे मतलब सब लोग लिखते गए 6000 रशियन 6000 रशियन। उब के मैंने एक रिप्लाई किया कि ना भैया हम रशियन ना हती, हम गाँव की हती। मैंने भोजपुरी भाषा बोला था ताकि उनको समझ में आए कि बिहारी है। लेकिन मेरे को लगा था कि मेरा जो हम बोल रहे हैं भोजपुरी वो सुन के उनको लगेगा कि ठीक है ये गाँव की लड़की है, ऐसी बस ऐसी दिखती है, नहीं वो लेकिन नहीं वो बढ़ गया। मतलब और बढ़ते गया अभी मेरा पूरा फीड भरा हुआ है रशियन, रशियन, रशियन 6000 ये आपने करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। आपने बताया कि आपकी शॉप पर एक 40-45 साल का आदमी आया, वो इस तरीके के कमेंट करने लगा कि इनको कुछ जैसा कि आपने बताया। हाँ, क्या हाँ, दुकान पे हाँ। इसके अलावा और भी कुछ कमेंट्स होते थे? क्या कुछ होता था जो आप बता सकें? क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है, समाज के लिए बेहद ज़रूरी है कि बहुत कुछ लड़कियों को क्या-क्या झेलना पड़ता है, किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस-किस तरीके की गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। कमेंट्स तो बहुत सारे होते थे, मुझे तो इतना अब याद भी नहीं है, क्योंकि दुकान भी मैंने अभी बंद कर रखा है और मेरे घरवालों को थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है बहुत सारा चीज़ जो जिन न्यूज़ में बातों ने आपको दिखाया जा परेशान किया हो, हम जानते हैं कि आप जब उस टाइम को याद करती होंगी, तो आपको तकलीफ होती होगी, हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए और थोड़ा-सा जो भ्रम फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बात ने बहुत बहुत चुभ गई थी वो बात, जिसने बहुत परेशान कर दिया था कि क्या मैं वाक़ई रशियन हूँ? परेशान करना क्या अगर देखिए अगर कोई भी लड़की अगर अकेले उसके साथ कोई मेल सपोर्ट नहीं है, मतलब फैमिली सपोर्ट है मेरे घर वाले लोग बहुत मेरे काम से खुश थे कि चलो ठीक है कर रही है, छोटा कर रही है, अच्छा हो जाएगा तो बड़ा करेगी। मैंने यही सोचा था कि अच्छा और अच्छा भी जा रहा था मेरा शॉप अभी तक मैं रहती तो शायद बहुत अच्छा चल रहा होता। तो मेरे को चुभा ये ना कि हम रोज़ अगर इतना मेहनत करके लिट्टी बनाने में इतना टाइम लगता था, चिकन बनाने में इतना टाइम लगता था, रोज़ इतना मेहनत करके जा रहे हैं दुकान पे और दुकान पे क्या मिल रहा है ना कि दुकान पे लोग आते थे खाने, दुकान पे क्या मिल रहा है कोई चिल्ला के जा रहा है 6000 रशियन पिंक देखने आए हैं। मतलब रोज़-रोज़ आप कितना टॉलरेट करेंगे? रोज़ का था मन मतलब होता है ना टूटता था, कि एक कभी दिन दिल में तकलीफ होती थी, कभी लगता था कि अंदर से टूट गई दिल थी, में ये तकलीफ़ सुन-सुन बहुत कर? होता था। बहुत तकलीफ होता था। हम तो मतलब दुकान पे कई बार हुआ है कि मैं रो-रो के बेच रही थी, लेकिन मैं दिखा नहीं थी क्योंकि मेरे को सिम्पैथी गेन करना नहीं था। मैं दुकान पे कितनी बार रो रही लेकिन थी, अकेले लोग में तो पूछे लगता क्या होगा हुआ? ना कि आखिर क्या ऐसा कर दिया जो इस वजह से इतना सुनना पड़ रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। अकेले में तो मन टूटता होगा। नहीं, मेरा मन टूटा नहीं, बस थोड़ा-सा दुःख इसलिए हुआ कि अगर इंसान थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरे को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। उनका कहना था मतलब लोगों का कहना है कि तुम अगर दुकान चला रही हो, तुम बेच रही हो, तुम रोड पे सामान बेच रही हो और तुम लड़की हो, तुम लड़का नहीं हो, क्योंकि लड़की हो तो तुमको तो हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा। तो तुमको रखना पड़ेगा अपना बाल मेरे हिसाब से लिपस्टिक मत लगाओ काजल मत लगाओ और मतलब एक चीज़ है कि मैं कभी मेकअप नहीं करती लेकिन उनको लगता था कि मैं पूरा मेकअप करके खड़ी हूँ क्योंकि स्किन टोन मेरा ऐसा तो उनका थॉट था कि आप गरीब जैसे फटा-चिटा कपड़ा पहन के खड़े रह के बेचेंगे ताकि हम आएँ, बेचारी समझ के आपका सामान खरीदें और आपका फ़ायदा उठाएँ। तुम इतनी बोल्ड हो, तो हम तुमको ट्रोल करेंगे, हम तुमको परेशान करेंगे, हम तुमको बेचने नहीं देंगे। तो वही हुआ, तो मैंने लास्ट में तो बंद बोल्ड होना या सुंदर होना या सेक्सी दिखना ये कोई गुनाह तो है नहीं, अगर ये तो जो जैसा है वैसा दिखेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी ने कमेंट किया हो और आपने उसको दौड़ा लिया हो और वो भागता नज़र आया हो? कभी ये हिम्मत आपके नहीं अंदर आई? नहीं। देखिए एक बात बता रही हूँ आपको, हुँ, मेरे पिताजी लॉयर थे, हम लोग बोलने में शुरू से ही बहुत तेज़ है, मतलब हुँ, जवाब देना आता है बोलना आता है। ये बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों ने कुछ बोला है, मैंने पलट के बोला है, गाली भी दिया है मैंने कि हुँ। हाँ, तू का कर ले बे, चाहे यू दिस दैट जो भी है। लेकिन देखिए अगर आप एक अच्छे जगह पे एक दुकान खोल रहे हो और रोज़ अगर ये चीज़ होगा ना, तो बगल वाले को भी परेशानी होता है,
कि ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, तो मैंने उतना ज़्यादा उसको हौवा नहीं बनाया। मैंने जस्ट ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद कर देते हैं। परेशान ना तो अब अगला आगे क्या परेशान हो ना करेंगी? मैं। मान लीजिए आगे आप कोई बिज़नेस आगे मैं करती दुकान ही हैं, खोलने वाली हूँ। वहाँ आगे भी इस मैं तरीके के कमेंट हुए तो कब तक भागेंगी आप? नहीं, आगे मैं दुकान ही खोलूँगी क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जॉब तो करना नहीं है, फिर वही स्थिति होगा सैलरी का। सैलून खोलने के लिए भी मेरे पास नहीं, 10-20 फिर लाख अगर रुपए आप कुछ नहीं है। खोलती हैं, फिर इस तरीके के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, तो क्या आप फिर बंद करेंगी, फिर भागेंगी, कब तक भागेंगी? ये सवाल अच्छा किया आपने। मेरे घर वाले भी यही बात बोल रहे थे, लेकिन इस बार मैं सोच रही थी ना कि ऐसा दुकान खोलूँगी ना कि जैसे रोड पे खड़े होके ना बेचें, लोग आके ऐसे कुछ भी बोल के ना निकले। कुछ ऐसा दुकान रहे, अंदर काम कर रही हूँ, अंदर आ रहे, बैठ रहे, खा रहे, जा रहे, ताकि इतना देखिए, परेशानी ना कमेंट्स झेलना करने पड़े। वालों को आप रोक नहीं सकती। नेहा जी, 1 मिनट मैं आपको बता दूँ, कमेंट्स करने वालों को आप रोक नहीं सकती हैं। आप शॉप के अंदर रहेंगी, सड़क पर आएँगी, जाएँगी, जिनको कमेंट्स करना है वो तो करेंगे। इन लोगों से डरने की ज़रूरत क्यों? आखिर क्या एक लड़की होने की वजह से आपको डर लग रहा है? बात यही है कि लड़की है और समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, मतलब समाज का कहना है कि हम जैसे बोले आप वैसे चलो, तो समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम अपने घर वालों के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि घर वाला ही हमको पैदा किया है, तो घर वालों के हिसाब से ही राइट तो चलेंगे। तो आपका है उनका ना, कहना है ये राइट आपका है कि आपको रील बनानी है, नहीं बनानी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसा दिखना हाँ, है, कहाँ हाँ, जाना है, हाँ, ये सब तो आपके हाँ। अधिकार हैं। जी, तो उनका यही है कि ये अधिकार हम तुमको नहीं देंगे, तुमको हमारे हिसाब से चलना है, तुमको हमारे संस्कृति के हिसाब से चलना है, जबकि संस्कृति को मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। मैंने कभी ऐसा वाहियात कपड़ा या कुछ भी पहन के शॉप पे बेचना बहुत लोग हैं, बहुत स्टाइलिस्ट है, बेच रहे हैं। रांची में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जो मैंने वो करके बेच रही हूँ, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, उनको नहीं मैं भी बोल रहा है, वही वो बात बहुत कह रहा अच्छी हूँ कि बात है। कपड़े मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपको कपड़े क्या पहनने हैं, साड़ी पहननी है, सूट पहनना है, शॉर्ट ड्रेस पहननी है, वो तो आप तय करेंगी, कोई दूसरा नहीं तय करेगा। जी। बहरहाल, जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जो लोग आपके ऊपर गंदे कमेंट्स कर रहे थे पैसों को लेकर या तरह-तरह की बातों को लेकर, जी। साथ चलने को लेकर, आपका क्या फाइनल जी। मैसेज है? आप क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों से? फाइनल मैसेज यही रहेगा कि तुम्हारा काम यही है, तुम हमेशा लोगों को डिमोटिवेट करोगे 6000। और एक और बात बताऊँगी कि जो भी बोलते थे उसके पास 1 फुटी कौड़ी नहीं होगा, 1000 भी अपनी वाइफ़ को नहीं दे पाएगा, लेकिन मेरे को ऐसे ऑफ़र करते थे। तो मैं यही हाँ। बोलना चाहूँगी कि आप लोग कितना भी डिमोटिवेट करेंगे, मेरा जो काम है मैं वो करूँगी, क्योंकि काम किए बिना किसी का भी ज़िंदगी नहीं चलने वाला है और मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी जैसे मैं हूँ। लोगों का जो भी थॉट है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन मेरे घर वाले जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगी, बाकी का आगे मैं जो करूँगी आप लोग खुद ही देखेंगे। बिल्कुल, हम भी ये कहेंगे कि बिना डरे, बिना किसी से दबे आप अपना जो भी काम करना चाहती हैं, आप अपना काम करिए। बहुत से लोग समाज में अलग-अलग तरह के होते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं, लेकिन उनसे जी, हमें ऐसा लगता है कि डरना नहीं चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी। रोज़ी नेहा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच।